हेलो जेई एडवांस एस्पिरेंट्स। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जेई एडवांस की आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और जो कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट पर जेई एडवांस में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए उसके बारे में अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। पहले इस जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक कोन है ये, और ये कोन ग्राउंड पर है और ये प्योर रोलिंग मोशन में है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और इनफैक्ट ये जो स्लैंट लेंथ है इसकी, ये टोटल वेलोसिटी इसकी कितनी है, ज़ीरो के बराबर है। इस इंस्टेंट पर ज़ीरो है, हमेशा ज़ीरो नहीं रहेगी। और इसका जो वर्टेक्स है ये हमेशा इसी पोजीशन पर रहता है, ये मूव नहीं करता है। पॉइंट P इसके बेस का सेंटर का पॉइंट है और इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी दी हुई है, v, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और रोटेशन इसका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वर्टेक्स से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस जैसा कि आप देख ही रहे हैं h के बराबर है, और सेमी वर्टिकल एंगल कितना है इसका, अल्फा के बराबर है। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको निकालना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोन एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। ठीक है, और ये ग्राउंड फ्रेम में या लैब फ्रेम में निकालना है। ठीक है, टोटल एंगुलर वेलोसिटी या सिंपल एंगुलर वेलोसिटी अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि हमको टोटल एंगुलर वेलोसिटी ही निकालना है। तो फाइंड टोटल एंगुलर वेलोसिटी या रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। ठीक है, अब हमारे सामने क्या क्या चीज़ क्लियर है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम यहाँ पर अलग से नोट कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर है कि स्पीड ऑफ द पॉइंट P इज v। जो इंस्टेंट हमको दिख रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पॉइंट P की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, v के बराबर है। और दूसरा, कौन इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग। अगर कौन बगैर स्लिपिंग के रोलिंग मोशन में है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो है, और जो वर्टेक्स है इसकी भी वेलोसिटी ज़ीरो है। और अल्टीमेटली इस लाइन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो है। यानी कि ये वाली जो लाइन है ये इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली लाइन। ठीक है, इस इंस्टेंट पर कोई भी पॉइंट इस पर हम ले लें, इस पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ज़ीरो के बराबर आएगी। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस पर क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में 2016 में, जिसमें कि एक डिस्क है और डिस्क का रेडियस है a, एक और डिस्क है जिसका रेडियस है 2a के बराबर, और इन दोनों डिस्क को एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये और ये जो असेंबली है, ये जो सिस्टम है सारा का सारा, ये मूव करता है इस एक्सिस के अबाउट, और कहीं पर कोई स्लिपिंग नहीं है, प्योर रोलिंग मोशन में ये सिस्टम मूव करता है। तो हमें इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, उसमें ये वाली एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। तो हमको बताना था कि सेंटर ऑफ मास किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते अगर आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये पता है तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। ये जो कोन अभी हमको दिख रहा है, इस कोन में दो एंगुलर वेलोसिटी है। एक एंगुलर वेलोसिटी तो है इस तरह की, और दूसरा इसका जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P खुद भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इस तरह से, यानी कि ऐसे चल रहा है ये सर्कुलर मोशन में। तो मैं डायग्राम एक और मैंने बनाया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, दूसरे वाले डायग्राम को। दूसरा वाला डायग्राम है ये वाला, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसमें हमने क्या एज्यूम कर लिया है, इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ये वाली है ओमेगा 1, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर मिलेगी आपको, ये इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली जो एंगुलर वेलोसिटी जिससे कि ये मूव कर रहा है पॉइंट P,
इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का कहाँ पर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी है कौन की, उस टोटल या रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है ये ओमेगा 1 और दूसरा कंपोनेंट है ओमेगा 2। मैं फिर बता दूं, ये ओमेगा 1 किस वजह से आया है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये इसके इस तरह से मूव करने की वजह से, और पॉइंट P जो है वो खुद सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट P के मोशन की वजह से है। और वो वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट P जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी आई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको नाम दिया है हमने ओमेगा 2। इन दोनों एंगुलर वेलोसिटीज़ का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, वो रिजल्टेंट होगा ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और इसकी जो रिजल्टेंट आएगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट डेफिनेटली इधर होना चाहिए। इधर क्यों होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जो किसी भी सिस्टम की या बॉडी की जो रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी इस लाइन के अलाउ, रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेयर रोलिंग मोशन में हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है v/r। ये पेयर रोलिंग मोशन में ओमेगा कितना होता है, v/r। अब ओमेगा इक्वल टू v/r में r क्या होता है, r होता है जिस पॉइंट की हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है ये वाली, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, h साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है h, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, h अल्फा। इसमें ये रेडियस लेने की गलती मत करना, ये रेडियस नहीं आएगी। जो ओमेगा इक्वल टू v/r होता है वो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी ये वाली है, ठीक है, और रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, ओमेगा है। तो ओमेगा इक्वल टू v/r लिखेंगे तो v इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी इसकी, h साइन अल्फा। तो इसको सॉल्व करने पर जो एंगुलर वेलोसिटी हमको मिलेगी, वो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी v/h साइन अल्फा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसकी जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी है वो है v/h साइन अल्फा। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने इसको समझ लिया है तो ये मैकेनिक्स के रोटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, और जेई एडवांस के जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसको अप्लाई आप करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।